हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMB PCS। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो हिस्ट्री रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें यह जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है मैसूर का राज। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं, तो जिसको देखते हैं। सर्वप्रथम देखा जाए कि जो तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो विजयनगर साम्राज्य था वह छिन्न विछिन्न हो जाता है। जिसके बाद क्या हुआ कि 1612 में वेंकट द्वितीय ने मैसूर में वाडिया राजवंश की स्थापना की थी, इनकी तालीकोटा युद्ध के बाद। जबकि 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा कौन बनता है? चिक्का कृष्ण राज। जबकि देखा जाए लेकिन शासन की जो बागडोर थी वो मंत्री नंजराजवा देवराज के हाथ में थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैसूर का जो राजा था वह चिक्का कृष्ण राज था, लेकिन शासन की जो संपूर्ण शक्तियां थी वो मंत्रियों के हाथ में थी, जिसका नाम नंजराजवा देवराज था। इसके बाद देखते हैं आगे। इसी समय क्या हुआ? हैदर अली का उदय हुआ। और हैदर अली के बारे में याद रख सकते हैं 1761 से 1782 इसकी टाइमिंग है। तो जिसमें कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहली बार याद रखना होगा कि जो हैदर अली का जन्म होता है कोलार कर्नाटक में हैदर अली का जन्म हुआ था, जबकि इनके जो पिता थे फतेह मोहम्मद खां, यह मैसूर के राजा के यहाँ सेवा में थे, मतलब सैनिक के उच्च पद पर ये थे। लेकिन हुआ क्या कि हैदर की योग्यता से प्रभावित होकर जो प्रधानमंत्री नंजराज था, इसने हैदर अली को 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बनाया था। लेकिन हैदर अली ने अपना सलाहकार किसे बनाया था? खांडे राव नामक ब्राह्मण को हैदर अली ने सलाहकार बनाया। जबकि 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से PYQ कई बार आए हुए हैं। इसके साथ याद रखिएगा कुछ समय बाद मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करके क्या हुआ कि जो हैदर अली था इसने प्रधानमंत्री जो नंजराज थे उन्हें बंदी बना लिया, और ऐसे क्या हुआ कि ऐसे हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली के उत्कर्ष से मराठे नहीं चाहते थे, मराठे हैं निज़ाम हैं, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हैदर अली इतना मतलब योग बन जाए या इतना क्षेत्रों को अधीन कर ले। तो इसलिए कि ये चाहते थे कि हैदर अली को कैसे अधीन किया जाए, तो इसीलिए इनकी अंग्रेज़ों ने युद्ध किए जाते हैं हैदर अली से। अंग्रेज़ों ने हैदर अली से युद्ध किया, जिसे मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं प्रथमांक मैसूर युद्ध। यह कब हुआ था? तो 1767 से 69 के मध्य होता है। इस युद्ध में क्या हुआ था कि चंगामा व तिरुनेलवेली दो स्थानों पर अंग्रेज़ों ने हैदर अली को परास्त किया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को चारों ओर घेर लिया और अंग्रेज़ों को बुरी तरह हरा कर मंगलौर पर क्या किया, और उसने अधिकार भी कर लिया था। और इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ और हैदर अली के मध्य जो संधि का आयोजन किया गया, जिसका नाम था मद्रास की संधि, कब होती है? 1769 में। इसके साथ ही देखा जाए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को कब होता है? 1780 से 84। इसका क्या कारण था? तो अंग्रेज़ों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन। यानी कि जो हैदर अली और अंग्रेज़ों की मध्य मद्रास की संधि हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया जा रहा था। अंग्रेज़ों ने माही नामक फ्रांसीसी बस्ती पर भी अधिकार कर लिया था जो मैसूर राज्य में थी। इस वजह से जो हैदर अली था वह निराश था, इसीलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो हैदर अली था, हैदर अली के साथ मराठे व निज़ाम ये भी अंग्रेज़ों से रुष्ट थे। तो तीनों ने आपस में मिलकर संयुक्त मोर्चे की स्थापना की थी। यानी कि ये कहा कि इनकी जैसे मराठे हैं, निज़ाम हैं, हैदर अली हैं, ये तीनों मिलकर अंग्रेज़ों का सामना करेंगे। हुआ क्या? प्रारंभ में हैदर अली ने ब्रिटिश सैनिकों को व अधिकारियों को बुरी तरह पराजित किया था। लेकिन 1781 में पोर्टोनोवा व पॉलीलूर के युद्ध में सर आयर कूट ने, याद रखिएगा, सर आयर कूट ने हैदर अली को पराजित कर दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है, कई बार पेपर में आया है, तो याद रखिएगा। और ये इसी युद्ध के बाद एक संधि का आयोजन होता है जिसका नाम था मंगलौर की संधि। इसके बाद देखते हैं कि 1782 में क्या हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और अगला शासक कौन बनता है? टीपू सुल्तान बनता है।
तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि युद्धों के बारे में। जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1790 से 92 में प्रारंभ होता है। इसमें जो संधि हुई थी 1792 में। तो जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ हुआ 1799 में प्रारंभ होता है। इसी युद्ध में क्या हुआ था कि जो टीपू था, टीपू सुल्तान, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें जो मुस्लिम मैसूर में जो मुस्लिम सत्ता थी वो छिन्न विछिन्न हो जाती है, यानी कि उसका अंत हो जाता है। जिसके बाद क्या हुआ, मैसूर का विभाजन हुआ। जिसके बाद मैसूर का विभाजन हुआ तथा जो मैसूर ने साइक संधि को स्वीकार कर लिया था। अगर यह मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।